फिजिक्स के नेक्स्ट वीडियो में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सदिशों का वियोजन, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो इस टॉपिक में बेसिकली सदिशों को घटकों में वियोजित करना पड़ेंगे कि सदिशों को घटकों में किस तरीके से वियोजित किया जाता है। ठीक है, अब देखो सदिशों का वियोजन है वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो द्विविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन, एक त्रिविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन। त्रिविमीय का मतलब होता है एक्स वाई जेड तीनों तल, और द्विविमीय का मतलब होता है एक्स वाई जेड में से कोई भी दो तल या कोई भी दो अक्ष। ठीक है, अक्ष मतलब एक्सिस। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। मैं अगर बार बार बोलूं, छोटी सी बात सुनो, मेरे मुंह से बार बार एक बात निकलेगी, अक्ष अक्ष के अनुदिश, तो अक्ष अक्ष के अनुदिश या अक्ष अक्ष के अनुदिश, तो मैं इस अक्ष को एक्सिस बोलूंगा, अक्ष एक्सिस। तो आपको एक्सिस की जगह क्या लिखना है? अक्ष लिखना है। ठीक है ना, अक्ष अक्ष के अनुदिश होती है, तो अक्ष अक्ष मतलब अक्ष अक्ष नहीं लिखना है, वो क्या लिखना है आपको? अक्ष, और आगे हिंदी में नाम अक्ष। वाई अक्ष तो क्या लिखना है? वाई अक्ष। जेड अक्ष तो क्या लिखना है? जेड अक्ष। ठीक है, तो अक्ष के आगे मैं बोल दूंगा एक्सिस, तो आप समझ जाना कि सर अक्ष हिंदी वाले की बात कर रहे हैं, इंग्लिश वाले की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसको घटकों में नॉर्मली वियोजित करेंगे कि अक्ष अक्ष के अनुदिश घटक ए एक्स हो गया, वाई अक्ष के अनुदिश हो गया ए वाई, और परिणामी हो गया इनका ए वेक्टर, या इसको मैं आर वेक्टर भी सपोज कर सकता हूं। थीटा है परिणामी सदिश का एंगल या कोण। ठीक है, तो हेडिंग डालो सभी बच्चे, सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन लिखो, सदिशों के वियोजन में लिखो, किन्हीं दो या अधिक सदिशों को, किन्हीं दो या अधिक सदिशों को इनके घटकों में व्यक्त करना, इनके घटकों में व्यक्त करना सदिशों का वियोजन कहलाता है। किन्हीं दो या अधिक सदिशों को इनके घटकों में व्यक्त करना सदिशों का वियोजन कहलाता है। सदिशों का वियोजन कहलाता है। इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, सदिशों का वियोजन सदिशों का वियोजन निम्न दो प्रकार का होता है। सदिशों का वियोजन निम्न दो प्रकार का होता है। लिख लो फटाफट, एक नंबर लिख लो त्रिविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन, फिर इसके नीचे दो नंबर लिख लो त्रिविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन, और एक नंबर लिख लो द्विविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन। ठीक है, एक नंबर ये हो गया, दो नंबर ये हो जाएगा। अब दोबारा एक नंबर हेडिंग डालो, द्विविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन, द्विविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन। ठीक है, हेडिंग डाल के, और इसके आगे ये हेडिंग का चिन्ह तो आपको पता है किस तरीके से लगाना है ये। ठीक है, इसमें लिखो द्विविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन, हेडिंग डाल के इसमें लिखो, माना किसी सदिश ए वेक्टर, माना किसी सदिश ए वेक्टर किसी सदिश ए वेक्टर का, किसी सदिश ए वेक्टर का द्विविमीय निर्देश तंत्र में घटकों में वियोजन करना है। द्विविमीय निर्देश तंत्र में घटकों में वियोजित करना है।
घटकों में वियोजित करना है। इसी में लिखो आगे, माना सदिश ए वेक्टर का माना सदिश ए वेक्टर का अक्ष के अनुदिश अक्ष के अनुदिश घटक अक्ष के अनुदिश घटक ax अक्ष के अनुदिश घटक ax व y अक्ष के अनुदिश अक्ष के अनुदिश घटक ax व y अक्ष के अनुदिश घटक ay है। वह y अक्ष के अनुदिश घटक ay है। चिंता मत करो, अभी जो नया सिलेबस जारी हुआ है, सरकार ने नया सिलेबस जारी किया है, वही करवाएंगे आपको। मेरे पास उसकी पीडीएफ फाइल आ गई, ग्रुप में भी मैंने भेज दी थी। 11th का वही सिलेबस, उतना ही सिलेबस करवाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं करवाएंगे। और राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार यदि कंटेनमेंट जोन में कोई स्कूल स्थित है तो ऑनलाइन क्लासेज ही आपको लगानी पड़ेगी, उसी के माध्यम से पूरा सिलेबस करवाना पड़ेगा। तो सभी बच्चे स्ट्रिक्ट रहें और ऑनलाइन क्लासेज ही अटेंड करें, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। y अक्ष के अनुदिश घटक ay है, ठीक है। ये ay हो गया, ये ax हो गया। तो ये कोई a वेक्टर एक सदिश है जो अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हुए स्थित है, ये इसकी दिशा बताता है a वेक्टर की। ax हो गया अक्ष दिशा में घटक, ay हो गया y दिशा में घटक। अक्ष का मतलब i कैप दिशा में घटक और y अक्ष का मतलब j कैप दिशा में घटक, ठीक है। चलो लिख लिया सभी ने यहां तक। इसके बाद में डायग्राम बनाओ, वीडियो को रोक के डायग्राम बना लेना। मैं टाइम दे रहा हूं आपको 2-4 सेकंड का, इसमें यदि डायग्राम बना सको तो अच्छी बात है, वरना वीडियो को रोक के और आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, लिख लिया यहां तक। चलो ठीक, डायग्राम बना लेना वीडियो को रोक के। अब देखो इसमें त्रिभुज की बात, एक तो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, कोई सा भी एक त्रिभुज ले लो, ठीक है ना। हाँ, अब देखो डायग्राम के नीचे लिखना है आपको परंतु त्रिभुज OMP से, OMP ये त्रिभुज है, OMP ये 1 नंबर जो मैंने लिखा है ये त्रिभुज है, OMP से, ठीक है। OMP से त्रिभुज नियम से, इसमें त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम क्या होता है? त्रिभुज नियम देखो, ये सदिश इज इक्वल टू इन दोनों का योगफल। तो त्रिभुज नियम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? OP वेक्टर इज इक्वल टू OM वेक्टर, OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर, MP वेक्टर। त्रिभुज नियम का पता है ना आपको कि यदि तीन सदिश किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को व्यक्त करे तो परिणामी सदिश जो है वो त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा होती है, ठीक है। मैंने अपनी भाषा में बताया है, वो आपने अपनी भाषा में लिखा है। तो OP वेक्टर की वैल्यू क्या है? A वेक्टर इज इक्वल टू OM वेक्टर की वैल्यू क्या है? A अक्ष प्लस AY, ठीक है। अब देखो परंतु अक्ष व y अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश I कैप व J कैप हैं। अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश I कैप व J कैप हैं, तब
अनुदिश एकांक सदिश आई के व जे के है, तब ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के। समीकरण नंबर 1। यहां तक सभी बच्चे लिख लो फटाफट, और यदि मैं लिख भी दूं तो आपको ये लाइन रोक के फिर लिखना है। ठीक है, इसके ऊपर वेक्टर लगाओ तो वेक्टर भी लगा सकते हो, ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर। ठीक है, और यहां वेक्टर हट जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने इनकी दिशा ले ली है, आई कैप और जे कैप। आई कैप और जे कैप के साथ कभी भी जो यहाँ पे जो पद आएगा उसके ऊपर कभी भी वेक्टर नहीं आएगा, क्योंकि वेक्टर का मतलब है दिशा बताना, और आई कैप और जे कैप पहले से ही अपने को दिशा बता रहे हैं। ठीक है, ये अपने पास ए वेक्टर की वैल्यू आ गई। मतलब यदि कोई सदिश इस तरीके से किसी द्विविमीय निर्देश तंत्र में स्थित हो तो उसका परिणामी सदिश जो है वो इस तरीके से व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, चलो तो इसके नीचे लिखो समीकरण 1 लिखने के बाद में, और आपको इसके नीचे लिखना है ठीक है, इसके नीचे लिखना है परंतु त्रिभुज OMP से, इस त्रिभुज में बात करते हैं, इस त्रिभुज में यहां, ठीक है ना, या OPM मान लो या OMP मान लो, एक ही बात है। ठीक है ना, तो OPM मान लो या OMP मान लो। इसमें थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कोस थीटा निकालेंगे। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लाल बटा काका आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो इस त्रिभुज में आधार क्या है, OM, OM बटा कर्ण क्या है आपका OP, OP मैं लिखूंगा AX बटा A। ठीक है, AX बटा A या AX वेक्टर बटा A वेक्टर जो भी है, ठीक है, या AX इज इक्वल टू A कोस थीटा, AX इज इक्वल टू A कोस थीटा। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, तो AX क्या है, क्षैतिज घटक, AX क्या है इसका क्षैतिज घटक, और AY क्या हो जाएगा ऊर्ध्वाधर या लंबवत घटक। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब ये वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखूंगा, कहीं पर भी लिखूंगा तो आगे AX इज इक्वल टू A कोस थीटा डायरेक्ट लिखना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये AX इज इक्वल टू A कोस थीटा आया कहां से, क्षैतिज घटक आया कहां से। ठीक है ना, इसीलिए ये बातें पढ़ाई जा रही है। आगे 12th में ये बातें आएंगी तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आपको आना चाहिए। ठीक है ना, हाँ। अब इसके ऊपर यदि वेक्टर भी लगाएंगे तो वेक्टर लगाएंगे तो इसका परिमाण लेंगे, परिमाण लेने के बाद में वेक्टर का चिन्ह हट जाएगा। जैसे मैं लिखूंगा AX वेक्टर का परिमाण तो क्या हो जाएगा AX। ठीक है, और माइनस का है तो वो प्लस में रहेगा। ये तो परिमाण का सिस्टम तो मैंने आपको बताया पहले। चलो, तो x इज इक्वल टू A कोस थीटा वगैरह आपने यहां तक समीकरण नंबर 2 तक लिख लिया। ठीक है, तो इसके नीचे लिखो इसी प्रकार साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब क्या है अपना MP और कर्ण क्या है OP, तो क्या हो जाएगा AY बटा A। तो क्या आएगा यहां पे AY इज इक्वल टू A साइन थीटा, AY इज इक्वल टू A साइन थीटा, समीकरण नंबर 3। ठीक है, हाँ। अब समीकरण 3 के नीचे लिखोगे समीकरण 2 व 3 क्रमशः क्षैतिज व लंबवत घटक कहलाते हैं। किसके कहलाते हैं, A वेक्टर के क्षैतिज व लंबवत घटक।
ठीक है ना, क्षैतिज व लंबवत घटक कहलाते हैं। लिखो यहां तक सभी। ठीक है, लिख लिया। अब इसके नीचे छोटी सी ऐसे इस तरीके से स्टार लगा के हेडिंग डाल लो, सदिश ए वेक्टर का परिमाण। इसका परिमाण ज्ञात करेंगे तो समीकरण 3 और 2 और 3 का वर्ग करके जोड़ेंगे। तो इसमें डायरेक्ट लिखोगे समीकरण 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर तो क्या लिखोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, वीडियो को रोक के लिख सकते हैं आप लोग, ध्यान रखना इस बात का। वीडियो को रोक के आपको ये बातें लिखनी है, तो आप लोग वीडियो को रोक के लिख सकते हो। ठीक है ना, या ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तब वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, या ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट। ये ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू ए की आ गई, ये ए का परिमाण है। तो आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर, आई का गुणांक क्या है, ए एक्स। क्यों, आई का गुणांक ए एक्स ही तो है, और जे का गुणांक क्या है, ए वाई। यहां से वो सूत्र यहां से बना है, मैंने लिखाया था ना आपको, आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। तो वो सूत्र यहां से निकल के आया था। ठीक है ना, यहां लिखना चाहो तो दोबारा लिख लेना, यहां पे लिखना चाहो तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो ये परिणामी सदिश ए आ गया। तो इसके नीचे क्या लिखोगे, उपरोक्त समीकरण परिणामी सदिश का परिमाण है। उपरोक्त समीकरण परिणामी सदिश का परिमाण है। उपरोक्त समीकरण परिणामी सदिश का परिमाण है। वीडियो को रोक के लिख लेना, अगर मैं मिटा रहा हूं ये नहीं लिखा हो तो। परिमाण है। अब देखो दिशा, दिशा ज्ञात करना है आपको। तो क्या लिखोगे, त्रिभुज OMP से tan थीटा इज इक्वल टू आधार बटा लाल बटा कक्का लंब बटा कर्ण आधार, लंब बटा आधार। लंब क्या है, MP अपॉन OP। ठीक है ना, MP तो हो गया लंब, और OM क्या हो जाएगा, आधार। OP न होते हुए OM हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा tan थीटा इज इक्वल टू AY अपॉन AX, या थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AY अपॉन AX। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AY अपॉन AX।
लिख लिया सभी ने? ये होगी दिशा। दिशा ज्ञात करनी है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ay अपॉन ax लिख के आप दिशा ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब त्रिविमीय का करेंगे तो त्रिविमीय का मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, और tan थीटा इक्वल टू इसमें अलग लगाएगा, थीटा की वैल्यू अलग लगाएगी। ठीक है, और x की वैल्यू ay की वैल्यू az की वैल्यू है वो अलग अलग आएगी। ठीक है ना, तो इसमें 2 नंबर हेडिंग डालो, त्रिविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन। त्रिविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन सीधा करूंगा मैं डायरेक्ट। ठीक है ना, इसमें माथापच्ची नहीं करेंगे ज्यादा, क्योंकि सिलेबस से तो ये हटा दिया है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। त्रिविमीय, द्वि की जगह आप लिख लेना त्रिविमीय निर्देश तंत्र में। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है, कॉपी में कट करके फिर नहीं करना है वो। त्रिविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट लिखो त्रिविमीय निर्देश तंत्र में आई जे व के, त्रिविमीय निर्देश तंत्र में आई कैप जे कैप व के कैप तीनों एकांक सदिश उपस्थित होते हैं। आई कैप जे कैप व के कैप तीनों एकांक सदिश उपस्थित होते हैं। तीनों एकांक सदिश उपस्थित होते हैं, तब परिणामी सदिश ए वेक्टर, परिणामी सदिश ए वेक्टर निम्न प्रकार व्यक्त किया जाएगा। निम्न प्रकार व्यक्त किया जाएगा। नीचे लिख लो, अर्थात ए वेक्टर की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी। ठीक है, वह इसका परिमाण लिखते रहना साथ साथ आप लोग। परिमाण क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है ना, पूरा नहीं करवा रहा हूं मैं, है इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन बुक में मिल जाएगा आपको, लेकिन वो पूरा नहीं करवाते हुए मैं सीधा ही करवा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये इतना लेवल जो है वो आपके है नहीं 11th में, तो सीधा करवा रहा हूं मैं। ठीक है ना, इसका परिमाण क्या हो जाएगा ये। ठीक है, नीचे हाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। चलो अब इसके नीचे नोट लगा के एक सूत्र सा लिख लेना आप लोग, सूत्र सा लिख लेना, किसी सदिश का परिमाण इज इक्वल टू आई का गुणांक का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक का स्क्वायर प्लस के का गुणांक का स्क्वायर अंडर रूट। ये एक सूत्र है, किसी भी सदिश का परिमाण ज्ञात करना है तो i का गुणांक ax, j का गुणांक ay, k का गुणांक az। तो यहाँ पे सूत्र आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। कोई भी सदिश आपको दिया हुआ है उसका परिमाण ज्ञात करना है तो i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। ये मैंने इससे एक सूत्र बना दिया है आपको। ठीक है, तो इसको लिख लो फटाफट और नोट कर लेना सभी बच्चे इसको। आज की जो क्लास है वो यही खत्म होती है। ठीक है, सभी बच्चे वीडियो को रोक के इसको नोट कर लेना और सभी बच्चे ध्यान दें, स्टडी जो है उसको रेगुलर कर दो। कोई फायदा नहीं है, वो सिस्टम नहीं रहा पहले वाला। ठीक है, वीडियो को देख के और नोट्स बना लेना सभी बच्चे और इसको शेयर कर देना, वीडियो को चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर। थैंक यू।